हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं गोवंडी के बारे में। बेसिकली जहां मैं रहता हूं, वैसे तो इसे छोटा पाकिस्तान घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि एक बारी सांस लेता हूं तो नया मुसलमान का बच्चा पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं इसका पूरा क्रेडिट हमारे देश को जाता है, क्योंकि हम जो है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कंट्री बन चुके हैं। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, और अगर करते भी हैं तो यार पाल लेते हैं ना। गोवंडी आकर देख लो, समझ जाओगे। खैर, ये जो गोवंडी का इलाका है ना, इसे मुंबई का स्लम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के घर इतने चिपक चिपक के बने हुए होते हैं एकदम कि आज तक एक भी भूत का केस सामने नहीं आया। सोच के देखो, भूत यहाँ आने से डरता है भाई, क्योंकि हर प्लॉट और गली के बाहर एक गंजेड़ी नशेड़ी बैठा रहता है, माल फूकते हुए दिखेगा तुमको। हमारे यहाँ के भूत उन गंजेड़ियों को देख के बिलक जाते हैं। बेसिकली कहा जाए कि भूत की फाड़ देते हैं हमारे यहाँ के आयबा और नशेड़ी लोग। तो जो भी गोवंडी से ये वीडियो देख रहा है, कमेंट में आयबा लिख देना भाई। देखो, ये जो स्लम जैसा इलाका होता है, यहाँ पे फेमस होने के लिए आपको बस पागल बनना पड़ता है, जिसके लिए तुमको कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस पागल बनने की एक्टिंग करनी है, बच्चों में क्रेज पैदा हो जाएगा, पूरा अक्खा गोवंडी तुमको जानने लगेगा। तो जो भी 1995 से लेकर के 2015 के बीच में गोवंडी में रह चुके हैं, उनके सामने मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। आप लोग मुझे बताना कि आप उसे जानते हो कि नहीं। हमारे यहाँ के मोस्ट फेमस लोग, रफीक पागल, लंबू मुर्गी चोर, टार्जन भाई, कौन नहीं जानता है इन्हें। ये कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर नहीं, लेकिन हर कोई जानता है। इस तरह का क्रेज बिल्डअप करने में सालों लग जाते हैं दोस्तों, सालों। बच्चों में एक अलग तरह का क्रेज चलता है आज भी इन लोगों का। जी हाँ। चलो वो सब छोड़ो, ईद में बुबू वाला तो याद होगा, जो ना जाने किस कर्म जले की सजा खुद को दे रहा होता है। पट्टा मारता रहता है खुद के बदन पर, याद तो होगा आप लोगों को। मगर कुछ भी बोलो, उन बुबू वालों से ना बच्चे लोग की गांड बहुत फटती है। एक अलग तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है गोवंडी में। ईद बकरीद में कभी आ जाओ, विजिट करो, देख लो। खैर, अभी क्या है ना, देखो, सिर्फ गोवंडी जो है ना, नाम की बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर कभी मर्डर नहीं होते, यहाँ पर कभी नशा नहीं बेचा जाता, ना ही करा जाता है। पोल्यूशन नाम की तो चीज ही नहीं है यहाँ पे। AQI लेवल इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ के रोड्स इतने चौड़े हैं कि एयरपोर्ट का रनवे बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ, बहुत चौड़े चौड़े रोड्स हैं। इवन यहाँ के नेता अभिनेता लोग जो हैं, उनके खुद के एक घर भी नहीं है। सोच के देखो, गोवंडी में उनके घर नहीं है। पूरा पूरा प्लॉट तो बिल्कुल नहीं है। नेताओं के पास रेंज रोवर डिफेंडर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उतनी महंगी गाड़ी कौन नेता यहाँ पे चलाएगा? नहीं। बताओ कितनी ईमानदारी से काम करते हैं यहाँ के नेता लोग। हमारी जनता के लिए पूरा पैसा लगा देते हैं, जनता के हित में। एक बार रोड खुदाता है तो ना जाने कई महीनों बाद बनता है। इतनी शिद्दत और मेहनत से काम करते हैं, और रोड खोदते क्यों है क्या पता। ये बीमारी सिर्फ गोवंडी में नहीं, अक्खी मुंबई में है। रोड खोद देते हैं, ना जाने क्यों। अच्छा नहीं लगता, फिर खोद देते हैं। पाइप बिछाते हैं, अलग कलर की चाहिए, फिर खोद देते हैं। आई डोंट नो वाई मैन, लेकिन सारा पैसा वहां लगता है नेताओं का। जी हाँ। चलो, नशे पानी से हट के बात करूं तो यहाँ पर 4 माले के घर नहीं बनते, क्योंकि 10 बाय 12 के घरों में सिर्फ 2 या 1 माले ही बन सकते हैं दोस्तों। सबकी देखो छोटी सी झोपड़ी है यहाँ पे, पतरे के घर हैं, दिख रहा है कि नहीं? किसी की लंबी लंबी इमारतें दिख रही है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, गोवंडी जैसा इलाका ना तुमको मुंबई में तो क्या अक्खी इंडिया में नहीं देखने मिलेगा। नो, क्योंकि यार गवर्नमेंट को ना पूरी इंडिया में रूल पास कर देना चाहिए कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस का तुमको टेस्ट देना है तो 1 नंबर रोड से 14 नंबर रोड तक बिना किसी नकाब वाली को ठोके चला के दिखा ले। चलो, इसी के साथ मैं तुम्हें बता दूं कि गोवंडी में एक कॉस्मेटिक शॉप है जो बहुत ही फेमस है, लैला ब्यूटी नाम से। वहां पे तुमको पिंपल के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, टैनिंग के लिए सब कुछ मिल जाएगा, हर एक चीज। और एक लुक्स मैक्सिंग क्रीम इन्होंने हाल ही में लॉन्च करी है, जो कि तुमको बस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे इनसे बात करके आपको मिल जाएगी। और यार वो दुकान मेरी ही है, तो थोड़ा सा फ्री प्रमोशन तो बनता ही है ना। तो आ जाना कॉस्मेटिक की शॉप, अगर आपको चाहिए होगी कुछ मेकअप से रिलेटेड, चेहरे के लिए, बालों के लिए, तो लैला ब्यूटी इज ओपन फॉर यू यार। 24/7 ओपन कर देंगे। 3 बजे रात को कॉल कर देना, बस बोल देना कि भाई 2000 का प्रोडक्ट खरीदना है, भागे दौड़े चला आऊँगा मैं, ठीक है। खैर, गोवंडी तो बहुत बड़ी है, मगर यहाँ के घर उतने ही छोटे छोटे, बट तब भी यहाँ के लोगों के दिल उनसे भी ज्यादा बड़े हैं। इतने बड़े दिल हैं यहाँ के लोगों की कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी वाला सिर्फ 2-2 माले के घर में जब 10-10 हज़ार का लाइट बिल भेज देता है ना, सिर्फ पंखा और ट्यूबलाइट को चलाने में,
तब भी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को कंप्लेंट किए वो 10,000 रुपए भर देते हैं। कितने बड़े दिल हैं यहाँ के लोगों के, सोच के देखो। अंधाधुंध मोनोपोली चल रही है यहाँ के इलेक्ट्रिसिटीज की, मगर बिना कुछ सवाल उठाए हर कोई अपना लाइट बिल कायदे से भर देता है। सोच के देखो, किसी की महीने भर की पगार 10-15 हज़ार रुपया, इतना कम पगार है आज भी, सोचा जाए तो महंगाई हिसाब से बढ़ रही है, बट तब भी लोग भर देते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। मतलब तकलीफ इस बात से ही होती है कि मोनोपोली क्रिएट करके रख दिए हैं अडानी को। कौन बिल पास करके दिया है, कौन नेता, मेरे को नहीं पता कौन किससे वो टेंडर हाथ में लिया है, लेकिन उस मोनोपोली के जरिए ना बहुत सी तकलीफें होती है। इलेक्ट्रिसिटीज़ इतने महंगे हो गए हैं कि एक एक यूनिट के जब आप 300 यूनिट पे अगर यूज़ हो रहा है तो उसका 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये के हिसाब से बिल भरना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों के लिए। इस पर कुछ समाधान निकालना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट यार, भैंचोद अगर मेरे को अडानी भड़वे का लाइट लेना ही नहीं है, किसी दूसरे का लाइट लेना है तो कोई दूसरी कंपनी को तो लाओ। कोई दूसरी कंपनी एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटीज के लिए? मेरे को जवाब दो इसका यार। टाटा का कितना सस्ता है पता है? बड़ाला में हम लोग का गाला था तो वहाँ पे कितनी सस्ती लाइट बिल थी। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है लेकिन 2,000-3,000 लाइट बिल आता था। यहाँ पे घर पे भाई 10,000 लाइट बिल। व्हाट द फक मैन, अरबों खरबों रुपए स्लम से घसीट रहा है अडानी। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो गोवंडी से नहीं है या गोवंडी को नहीं जानते, तो मैंने बता दूं कि अगर तुमको लगता है कि मुंबई के स्लम्स गरीब होते हैं, एकदम ठगी जैसे दिखते हैं, नहीं बेटा, आप बहुत गलत हो। क्योंकि यहाँ के स्लम्स दूसरे शहरों के इलाइट प्लेसेस से भी ज्यादा महंगी लाइफस्टाइल्स को एग्जिस्ट करते हैं। खैर, जो भी गोवंडी से ये वीडियो देख रहा है या आसपास चैम्बूर, मानपुर और आसपास की जगहों से देख रहा है, तो कभी गोवंडी विजिट कर लो। आओ 9 नंबर रोड पे तुमको मेरी लैला ब्यूटी मिल जाएगी, तो हमसे मुलाकात करके जाओ। अभी तो फ़िलहाल 1800 सब्सक्राइबर्स है। मुझे पता है कि तुम लोग नहीं मिलोगे, लेकिन जब 18 मिलियन या 180 मिलियन या 1.8 बिलियन होंगे तो ज़रूर मिलना चाहोगे। तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इंशाल्लाह मैं बहुत आगे चला जाऊँगा, है ना। सपने देखना अच्छी बात है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और कमेंट में मुझे बता दो कि कल कौन सी प्लेस के बारे में मैं बात करूं। आप जहां से बिलोंग करते हो तो मुझे कमेंट में बता दो। मैं वहां का भी चिट्टा खट्टा निकाल करके आपकी तकलीफ़ों को बताऊंगा, एक मजाकिया वे में या फिर जैसा मुझे मन करे। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को पूरा टारगेट करूंगा। तो मुझे कमेंट में बता देना कि कल कौन से प्लेस का शोषण करना चाहिए, मुझे कमेंट में बता देना। चलो, बाय बाय।